लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों, लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, जिला अध्यक्षों की बैठक ली और बैठक में मौजूद राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी संतोष पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति और प्लानिंग के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ा है और अब काउंटिंग की रणनीति के लिए भी तैयार है। इस रणनीति में क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने बीजेपी प्रत्याशी से बातचीत की है संतोष पांडे से। सुने क्या कहा संतोष पांडे ने। 4 तारीख को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होने वाली है और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की यहाँ पर एक बैठक रखी थी। उसी बैठक में शामिल होने के लिए बस्तर के जो प्रत्याशी हैं महेश कश्यप जी, वो यहाँ पर आए थे। क्या मुद्दा रहा इस चुनाव में और कितने वोट से जीत रहे हैं? सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का गारंटी, जो गारंटी पे गारंटी। आपने देखा होगा 5 महीना पहले चुनाव हुआ और हमारे छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सरकार बना और हम महज 4 महीने के अंदर 108 से अधिक गारंटी को हम पूरा कर चुके हैं। इसलिए मोदी जी के गारंटी के ऊपर पूरा देश को भरोसा है। महतारी वंदन जैसा योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को हमने लाभ पहुँचा है और बस्तर को जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के लोगों ने लूटा है, जिस प्रकार से बस्तर को आज पूरे देश में बदनाम करके रखा है, इसलिए बस्तर के लोगों ने अब बदलाव चाहते हैं। चलिए, तो हमारे साथ ये थे महेश कश्यप। हम और भी प्रत्याशियों से यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद है। चिंतामणि महाराज हमारे साथ मौजूद है। मोदी जी के गारंटी पर महतारी वंदन योजना और जो लोगों को पीएम आवास का मामला था, ये मुद्दा था। उसके अलावा जो धान का बोनस का मामला है, ये सब मामले थे और मोदी जी के गारंटी पर हम चुनाव लड़े हैं। भोजराज नाग भी यहाँ मौजूद है। इस बार क्या मुद्दा गरमाए रही इस पूरे चुनाव में? अगर हम बात करें चुनाव में विकास के मुद्दा गरमाए रही और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दा लेकर के चुनाव में जा रही है। अभी कांग्रेस के लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी सीट भी जीत रही है, तो उसमें कांकेर की सीट का भी नाम लेती हैं। तो क्या लग रहा है आपके, जो मेहनत किए हैं, जो किए हैं, उसके हिसाब से क्या नजर है, कितने वोट से जीतेंगे आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट जीतने वाली है, जीत रही है और कांकेर लोकसभा हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। ये तो पूरी 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बोल रहे हमारे साथ संतोष पांडे जी भी यहाँ मौजूद हैं। अगर हम बात करें, अभी आप लोगों की समीक्षा हुई है, इस समीक्षा के बाद पूरा चुनाव और पूरी समीक्षा के बाद क्या लग रहा है, इस बार स्कोर क्या रहेगा? 11-0 रहेगा कि कुछ बदल सकता है? पहली बात तो राजेश जी, मैं आईबीसी के माध्यम से बता दूं कि समीक्षा उस प्रकार की नहीं हुई है। ये जो गणना होना है, काउंटिंग होनी है, तो काउंटिंग टेबल में हमारा जो योद्धा है इस अंतिम लड़ाई में कितना मुस्तैद रहे, उसकी तैयारी की दृष्टि से, तो इस प्रकार से सबके विषय में विस्तार से चर्चा हुई है। कांग्रेसी ये बोल रहे हैं कि एक तरफ आप लोग बोलते हैं कि 11 की 11 सीट जीत रहे हैं, दूसरी तरफ से आप लोग काउंटिंग को लेकर भी थोड़ा सा आशंकित हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये उनका कहना है कि हार की घबराहट के कारण इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति में कभी पीछे नहीं रहती और लड़ाई होती है। अंतिम तक हम मोर्चा पे डटे रहते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। चलिए, ये थे संतोष पांडे और उनका कहना है कि जिस रणनीति के तहत, जिस प्लानिंग के तहत चुनाव लड़ा, उसी प्लानिंग के तहत वह वोटिंग की तैयारी में भी लड़ रहे हैं। अब परिणाम क्या आएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के जो दावे हैं वो कितने सही साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।